हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सीएसएस के कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल सेलेक्टर से समझाया था। अगर आपको सेलेक्टर के बारे में नहीं मालूम तो आप मेरी पिछली आईडी इन क्लास की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी उसकी समझाऊंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में हम 4 सेलेक्टर्स को यूज़ करते हैं। पहला सेलेक्टर है डिसेंडेंट सेलेक्टर, जिसमें हम स्पेस का यूज़ करते हैं। और दूसरे सेलेक्टर जिसको हम चाइल्ड सेलेक्टर कहते हैं, उसमें हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं। और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के अंदर हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। और चौथा जो है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, इसमें हम टिल्डा का सिंबल यूज़ करेंगे। ये सिंबल्स आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए, कोड एडिटर में मैंने एक कोड मेंटोर का फोल्डर ऐड किया हुआ है और उसमें एक index.html और एक style.css के नाम से 2 फाइलें बनाई है। index.html HTML की फाइल है, style.css CSS की फाइल है। index.html के बॉडी टैग के अंदर मैंने एक div का टैग यूज़ किया है और div के टैग के अंदर ऊपर मैंने 2 पैराग्राफ के टैग यूज़ किए हैं और इसके नीचे मैंने सेक्शन का टैग यूज़ किया है। सेक्शन के टैग के अंदर मैंने एक और पैराग्राफ का टैग यूज़ किया है। div के टैग के बाहर मैंने पैराग्राफ के 2 टैग यूज़ किए हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखें यहाँ पर CSS अप्लाई नहीं हुआ। हमने अभी तक CSS अप्लाई नहीं किया और ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अगर हम वापस जाएं और यहाँ देखें div के अंदर मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ कि डिसेंडेंट और चाइल्ड में क्या डिफरेंस है। डिसेंडेंट ये div का टैग है, इसके अंदर 3 हमने पैराग्राफ के टैग यूज़ किए हुए हैं, एक हमने सेक्शन के अंदर यूज़ किया है। ये तीनों पैराग्राफ के जो टैग है ये डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन ये वाला जो सेक्शन के अंदर है ये इसका चाइल्ड नहीं है। ये 2 चाइल्ड हैं, ये इसका चाइल्ड नहीं है। चाइल्ड जो है सेक्शन में इसके के अंदर हमने यूज़ किया, तो इस वजह से ये सेक्शन का चाइल्ड है। ये 2 इसके चाइल्ड हैं और ये तीसरा इसका ये सेक्शन का चाइल्ड है। ये इसका चाइल्ड नहीं है, div का चाइल्ड नहीं है। और लेकिन ये तीनों डिसेंडेंट ज़रूर हैं, div के डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन 2 जो है इसके चाइल्ड है, एक चाइल्ड नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखें कि जिस टैग के अंदर हम एक और टैग यूज़ करें और उस टैग अंदर जो हमने टैग यूज़ किया उसके अंदर एक अगर हम पैराग्राफ दें तो वो फिर उसका चाइल्ड नहीं रहता। तो हम कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में डिसेंडेंट का सेलेक्टर अगर हम यूज़ करते हैं, style.css पे जाएं, यहाँ हम div लिखते हैं, स्पेस देते हैं, p लिखते हैं और ब्रैकेट दे के हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और हम यहाँ कलर हम येलो दे देंगे। देखें हमने क्या किया है, CSS के अंदर हमने div का टैग और स्पेस और p दिया है। ये हमने डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज़ किया है। हमने कहा है कि div के अंदर जो पैराग्राफ का टैग है उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। अब येलो, ये तीनों पैराग्राफ डिसेंडेंट्स हैं, तो ये तीनों पैराग्राफ के ऊपर ही ये CSS अप्लाई होगा। अगर हम इसको सेव करें और हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, देखिए ये तीनों ऊपर जो div के अंदर पैराग्राफ्स थे, ये तीनों पैराग्राफ पे CSS अप्लाई हो गया। लेकिन ये नीचे जो div के बाहर थे, ये उसके डिसेंडेंट्स नहीं थे, तो उस पर ये अप्लाई नहीं हुआ। अगर हम style.css में जाएं और हम चाइल्ड सेलेक्टर का हम यूज़ करें, चाइल्ड सेलेक्टर के अंदर हम ग्रेटर देन का निशान देते हैं। अब चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होगा, देखें अगर हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान दिया और p दिया कि div के अंदर जो चाइल्ड सेलेक्टर है, चाइल्ड पैराग्राफ्स हैं, उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। तो अब ये क्या होगा, सिर्फ ये जो चाइल्ड हैं, ये दो div के चाइल्ड हैं और इन्हीं का ही जो है वो इसी पर CSS अप्लाई होगा। इस वाले पर CSS अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये सेक्शन का चाइल्ड है। अगर हम इसको सेव करें और हम देखें ये फर्स्ट पैराग्राफ और ये सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ जो है सेक्शन के अंदर था, तो इस वजह से इसको
इस पर CSS अप्लाई नहीं हुआ और ये दो जो थे नीचे उस पर तो वैसे ही CSS अप्लाई नहीं होता। चाइल्ड पैराग्राफ, चाइल्ड सेलेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में क्या होता है कि इसके जो बिल्कुल ही इसके साथ div के टैग के साथ जुड़ा हुआ होगा। हमने देखें style.cs में क्या कहा है कि div किसे के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके जो करीब है उस पैराग्राफ में क्या हो, बैकग्राउंड कलर उसका येलो हो जाए। अगर हम इसको सेव करें तो ये और इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो फोर्थ है ये बिल्कुल div के साथ, div के बिल्कुल ही करीब है और इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इस पर अप्लाई होगा। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में यही होता है कि इसके साथ जो करीब होता है उसी पर जो है वो CSS अप्लाई होता है। अगर हम इसको ओपन करें देखेंगे तो ये फोर्थ पैराग्राफ जो है ये div के अंदर नहीं था, लेकिन ये एडजेसेंट था, सिबलिंग था, तो इस पर जो है वो CSS अप्लाई हो गया। अब जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में क्या होता है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में आपको बताता हूँ, ये जो जितने भी पैराग्राफ होंगे इसके जो div के नीचे होंगे ये उन पर अफेक्ट करेगा। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, टिल्डा का हम सिंबल यूज करते हैं। टिल्डा का सिंबल हम जब यूज करेंगे और इसको अगर हम सेव करें तो क्या होगा कि ये जो इसके नीचे पैराग्राफ है इस पर ये CSS अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको सेव करके चेक करें तो देखेंगे ये फोर्थ और पैराग्राफ और फिफ्थ पैराग्राफ पे जो है CSS अप्लाई हुआ है। तो आई होप आपको कॉम्बिनेटर सेलेक्टर समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह यूज़ किया जाता है CSS के अंदर। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। बाय बाय।